हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ते हैं। चाहे आप किसी भी सोर्स की पीडीएफ को फॉलो कर रहे हो, चाहे वो अफेयर्स क्लाउड हो, चाहे हिंदू रिव्यू हो अड्डा का, चाहे वो बोल्ट हो हॉलीवुड का, किसी भी पीडीएफ से कैसे करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं, पहली चीज़। दूसरी कि करंट अफेयर्स से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे क्वेश्चन को डायरेक्ट पूछा जाता है, कैसे इनडायरेक्ट पूछा जाता है, और करंट अफेयर्स से ही जोड़कर स्टैटिक अवेयरनेस से कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस से कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस तरह के ऑप्शंस अपने को क्वेश्चन में देखने को एग्जाम में मिलते हैं, ये भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। और हर एक अलग अलग न्यूज़ को मैं आपको कवर करके बताऊंगा कि कैसी न्यूज़ है तो उससे किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। बुक्स एंड ऑथर्स का बताऊंगा, ऑबिच्युरीज का बताऊंगा, अपॉइंटमेंट्स का बताऊंगा। तो सारे क्वेश्चंस मैं आपको इसमें एक एक क्वेश्चन करके वो भी बताऊंगा। तो बहुत डिटेल्ड ये वीडियो होने वाला है। डिटेल्ड में एक एक चीज़ मैं आपको इसमें बताऊंगा। और आखिरी समय पे एग्जाम से पहले आपको रिवीजन किस तरह से करना है। एग्जाम से पहले ये पूरी 100 पन्ने की पीडीएफ आप नहीं पढ़ पाओगे, रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो रिवाइज करने का क्या सही तरीका है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बस आप आराम से सुनते जाना और जो चीज़ें मैं बताऊँ वो आगे से आप फॉलो भी करना। सबसे पहले तो एक पेन और एक हाइलाइटर लेके आपको बैठना है। यदि आप कोई भी पीडीएफ से पढ़ रहे हो तो हाइलाइटर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यदि आपको कोई चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है जो किसी भी न्यूज़ में होती है, कोई फिगर्स है, कोई फैक्ट है, कोई ईयर, उसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर या कुछ दिया हो, तो उसको आपको हाईलाइट ज़रूर करना चाहिए। वैसे ही चीज़ें बहुत मिक्सड अप दिखती है पीडीएफ में, यदि हाईलाइट नहीं करोगे तो आपको वो रिकॉल करने में मुश्किल होगा। पेन इसलिए कि आप पेन से एडिशनल इन्फॉर्मेशन किसी भी न्यूज़ की उसी के पास में लिखते जाओ। जैसे हिमाचल प्रदेश से कोई रिलेटेड न्यूज़ है, वो आपको पहले वाली याद आ गई तो उसी के बगल में आपने जो याद आई है वो आप लिख दो, ताकि आपका दोनों का एक साथ रिवीजन हो जाए और एकदम पक्का रिवीजन हो जाए। तो इस तरीके से आपको पीडीएफ में चीज़ें लिखना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ शुरू से कोई भी एक न्यूज़ में डिटेल में बताता हूँ। ये अफेयर्स क्लाउड की वीकली पीडीएफ है। जो कंटेंट पीडीएफ आती है वो है, ये Q&A वाली नहीं। और आपको बताता हूँ ये न्यूज़ है। आयुष मिनिस्टर जो है सर्बानंद सोनोवाल। तो एक क्वेश्चन ये बन गया कि आयुष के मिनिस्टर कौन है, तो सर्बानंद सोनोवाल हैं। आयुष क्या है, आयुष का फुल फॉर्म क्या है, तो आयुर्वेद एंड नेचुरोपैथी। ठीक है, योगा आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी यूनानी, और एस से क्या होता है आपका, एस से सिद्ध, और एच से होता है होम्योपैथी। तो ये आयुष का फुल फॉर्म होता है। इससे आपको पूछ सकता है कि आयुष में वाई किस लिए स्टैंड करता है ना, यू का मतलब क्या होता है, ये इस तरह से पूछ सकता है। अब इन्होंने क्या किया है, दो चीज़ें की हैं। बाल रक्षा मोबाइल ऐप एक लॉन्च किया है, AIIA पे किया है, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा यहाँ पे किया है। तो इनकी जो डायरेक्टर है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है, चाहे उनका अपॉइंटमेंट रिसेंट में हुआ हो चाहे पुराना हो, तो उनको आपको पूछ लेगा कि उनके डायरेक्टर कौन है। प्रोफेसर डॉक्टर तनुजा मनोज मिस्त्री हैं। ठीक है, तो स्टैटिक कैसे बनता है, स्टैटिक ऐसे ही बनता है कि ये न्यूज़ थी करंट में और इसी से रिलेटेड उनकी डायरेक्टर पूछ लिया। अब वो क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह का आता है मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन ऐसा नहीं आता कि आयुष मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने अभी क्या इनॉग्रेट किया है AIA में, तो आप बता दोगे कि वैक्सीनेशन सेंटर किया है चिल्ड्रन के लिए और बाल रक्षा मोबाइल ऐप किया है। तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। लेकिन एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिलते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन। उनमें क्या होता है, आपको ये जो न्यूज़ लिखी है ना एज इट इज़, ये पूरी एज इट इज़ क्वेश्चन में दी रहेगी। इतना आपसे वो रीडिंग करवाएगा, वो खुद आपको न्यूज़ बताएगा। उसके बाद यहाँ फुल स्टॉप लगाने के बाद क्वेश्चन उसका स्टार्ट होता है, हु इज़ द करंट डायरेक्टर ऑफ AIIA, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। यदि आप ये पढ़ के नहीं गए तो आपका ये पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, आप नहीं टिक कर पाओगे। तो ऐसा हर जगह होता है। ठीक है, अब मैं आपको इसके अलावा दूसरी कोई न्यूज़ दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, FAHD मिनिस्टर जो है परषोत्तम रुपाला। FAHD का फुल फॉर्म है फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। तो इन्होंने क्या किया है, एक नया सब्सिडरी इन्होंने बनाई है, NDDB मृदा लिमिटेड। तो देखो क्या होता है, FAHD जो है इसके अंडर में आता है NDDB लिमिटेड, और इसकी होल ओन सब्सिडरी इन्होंने बनाई है NDDB मृदा लिमिटेड को। तो ये इन्होंने क्यों बनाई, तो उसका पर्पस क्या है, बनाने का पर्पस ये है कि इसमें ये बेहतर तरीके से मैन्योर मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए बनाई हैं। तो पर्पस हो गया मैन्योर मैनेजमेंट। किसके अंडर में आता है, NDDB के अंडर में। और NDDB किसके अंडर में है, FAHD के अंडर में। ठीक है, तो NDDB जो है इसके ये पूरा बताने के बाद आपसे पूछ सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है आनंद के, गुजरात में। ठीक है, और वो इससे आपसे पूछ सकता है इसका ईयर कब है, कब बना, तो 1965 में ये बना था। तो ये इस तरह से स्टैटिक वो पुराना पूछ लेता है। अब यहाँ पे इसके लिए कितना पेड अप कैपिटल रखा है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो 9.5 करोड़ रुपए इसके लिए पेड अप कैपिटल रखा है। तो जब मैं नेक्स्ट टाइम इसका रिवीजन करूँगा तो मैं इतना कुछ नहीं पढ़ूंगा, मैं सीधे ये देखूंगा कि मिनिस्टर ने क्या किया है, परषोत्तम रुपाला ने। इसके अंडर में ये आता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, इसका स्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है, और इन्होंने क्या चीज़ इसके अंडर में स्टार्ट की और उसका पर्पस क्या है। अब उसके लिए इन्होंने एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जिनका नाम है MD, जिनको बनाया है मैनेजिंग डायरेक्टर, नाम है संदीप भारती। तो ये एक अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन इस करंट न्यूज़ से हो गया। तो इस तरह से आपको इस न्यूज़ का क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल सकता है। ठीक है, अब मैं आपको अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ।
जैसे ये ऑबिचुअरी से रिलेटेड एक न्यूज़ है। अब यदि डायरेक्ट एग्जाम में वो लिखा रहेगा कि एमिनेंट आसाम लिटरेचर थे जिनका नाम था ये, उनका हाल ही में निधन हो गया, उन्हें साहित्य अकेदमी पुरस्कार दिया गया था, तो साहित्य अकेदमी पुरस्कार जो उन्हें दिया था वो किस ईयर में दिया था? तो ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि ये किस ईयर में उन्हें दिया था। जैसे यहाँ पे उन्हें ये देखो लिखा हुआ है अवार्ड, ही हैज़ रिसीव्ड द साहित्य अकादमी अवार्ड इन 2006, तो ये पूछ सकता है। रिसेंटली कुछ टाइम पहले कोई एग्जाम हुआ था, उसमें लता मंगेशकर जी के बारे में पूछा था कि उनकी तो डेथ हो गई, ये तो एग्जामिनर ने खुद ही क्वेश्चन में बता दिया, लेकिन उन्हें जो अवार्ड मिला वो किस ईयर में मिला था ये उसने क्वेश्चन में पूछ लिया। तो यदि आप ऑबिचुअरी पढ़ रहे हो, आपको ये याद रखना है कि किसकी डेथ हुई, सबसे पहले उसका नाम, फिर वो किस फील्ड से थे, लिटरेचर से थे, वो फिजिसिस्ट थे, है ना, सोशियोलॉजिस्ट थे, इन्वायरमेंटलिस्ट थे, उनकी फील्ड याद रखना है आपको। और एज वगैरह नहीं पूछता है कि कितने साल की उम्र में उनका निधन हुआ, ये नहीं पूछता। ये पूछता है कि उनको किस ईयर में अवार्ड मिला था और कौन सा अवार्ड मिला था। अब साहित्य अकेदमी अवार्ड जो है, यदि लिटरेचर में देखा जाए तो वो बहुत बड़ा अवार्ड है एक, ठीक है। यदि कोई नोबेल प्राइज पीस विनर है ना, और या फिर कोई पद्मश्री अवार्डी है, पद्म रत्न अवार्डी जो भी है, तो ऐसे अवार्ड्स के लिए जिनकी डेथ होती है, ऐसे अवार्ड्स मिलने के बाद वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। उनसे क्वेश्चन डेफिनेटली ऑबिचुअरी से यदि बनना है तो उनसे बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये ऑबिचुअरी का एक क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि करंट अफेयर्स को रिवाइज कैसे करते हैं। जैसे जुलाई का 4th वीक है, तो यहाँ पे जो भी स्टडी IQ से मैं वीकली पढ़ता हूँ गौरव गर्ग सर का, उसके बुलेट पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं। इसमें मैं कुछ नहीं लिखता, इसमें मैंने लिखा है, देखो आपको पहला पॉइंट पढ़ के बताता हूँ, ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑफ GDP। तो कितना करता है इंडिया? 0.7% करता है किस पर? रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। तो बस इसको पढ़ने के बाद मुझे अब इसका कोई काम नहीं है, बस मुझे ये याद करना है कि मैंने इसके अलावा इस न्यूज़ में क्या क्या पढ़ा था। मैंने ये पढ़ा था कि इंडिया तो 0.7% करता है, लेकिन जो ग्लोबल एवरेज है वो है 1.8% का, तो इंडिया काफ़ी कम खर्च करता है। सबसे ज़्यादा कौन करता है? सबसे ज़्यादा इजराइल करता है। कितना करता है? 4.5% करता है। तो इससे रिलेटेड जो भी 3-4 क्वेश्चन बनते हैं वो मुझे खुद से रिकॉल करना है, और यदि मैं भूल जाता हूँ तो उन्हें मुझे जाके फिर से देखना है। जैसे मैं यहाँ से सारी न्यूज़ पढ़ूंगा, 15 से 20 मिनट मुझे लगेंगे, और 60 से 65 न्यूज़ जो भी इसकी होगी वीकली, मेरा पूरा एक बार में रिवीजन ये हो जाएगा। तो जब मुझे रिवाइज करना होगा तो मैं यहीं से करूँगा, वापस से किसी क्लास को देखने नहीं बैठूंगा आधे घंटे की, ठीक है। इतना टाइम नहीं होगा, उतनी देर में मेरे 2 वीकली के मैं रिविज़न कर लूँगा नोट्स के, ठीक है। तो ये यहाँ से मैं कर सकता हूँ। और जो आप हाईलाइट करते हो चीज़ें, जो भी आप क्वेश्चन में हाईलाइट करते हो, उनको भी आप रिवीजन के टाइम पे पढ़ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको भी बताऊं, अभी एग्जाम है RRB PO क्लर्क का 15 दिन बाद, तो मैं इसको इस तरीके से पढ़ रहा हूं। लेकिन जब मैं IBPS PO का मेंस होगा अब से 2 महीने बाद, तो वापस से मैं डिटेल में PDF पढ़ने नहीं बैठूंगा, मैं उसको रिवाइज करूंगा, और जो भी मंथ आगे होंगे उनका करंट अफेयर्स पढ़ूंगा। तो इनको मैं इसी तरीके से रिवीजन करूंगा जो पार्ट को मैंने हाईलाइट किया है। तो उस समय पे मैं PDF से भी रिवीजन कर सकता हूं और अपने सेल्फ बनाए नोट से भी रिवीजन कर सकता हूं। तो मेरा अभी का करंट अफेयर्स भी तैयार होगा जो अपकमिंग एग्जाम है, और आने वाला जो 1-2 महीने बाद कोई मेरा मेन्स होगा उसके लिए भी मेरा करंट अफेयर्स अच्छे से तैयार होता हुआ चला जाएगा, और नोट्स के साथ मेरा रिविजन भी अच्छा हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया कि किस तरह से किस न्यूज़ से क्वेश्चन बनता है। और आपको मैं एक आध और बता देता हूँ, कुछ न्यूज़ और मैं देख लेता हूँ फाइनेंशियल वगैरह की या ऐसी, ठीक है, इकोनॉमी एंड बिजनेस से रिलेटेड। तो आपको भी इस तरह से रिवीजन करना है और इस तरह से नोट्स आपको बनाना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये एक न्यूज़ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, टॉप 5 रिचेस्ट वुमेन इन इंडिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा। अब आप टॉप याद करके चले जाओगे, रोशनी नादर मल्होत्रा, ठीक है। IBPS PO मेंस में लास्ट ईयर, मुझे अभी भी याद है, वो क्वेश्चन मैंने स्किप ही किया था। कोई भी होगा तो स्किप करेगा, क्योंकि टॉप 5 कोई भी याद करके नहीं जाता। उसमें ये पूछा था कि हु इज़ नॉट अमंग द टॉप 5 रिचेस्ट वुमेन इन इंडिया। मतलब क्वेश्चन एग्जैक्टली ये नहीं था अबाउट रिचेस्ट वुमेन, बट क्वेश्चन कुछ और था, लेकिन टॉप 5 पूछ लिया था। अब ऑप्शन में कोई टॉप 4 दिए हुए थे और एक ऐसा था जो उनमें नहीं आता था, तो वो कैसे पता होगा? इसके लिए तो पूरे 5 नाम याद होना चाहिए, ठीक है। तो जहाँ भी, जैसे इसमें तो मुझे नहीं लगता इस टाइप का क्वेश्चन इससे बनेगा, लेकिन जैसे कोई इंडेक्स आया है, ठीक है, जैसे हंगर इंडेक्स है, या कोई भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, किसी इंपॉर्टेंट फर्म ने वो रिलीज़ किया है, तो उसकी 5 कंट्री जो है शुरुआत की, वो इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, ठीक है। तो वो 5 आपको पढ़ना है। अब उनको कैसे याद कर सकते हो? देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे लिख लिया, पूरे नाम मैं नहीं लिख सकता तो मैंने उनको शॉर्ट में लिख लिया, सिर्फ उनके एब्रीविएशन, स्टार्टिंग लेटर RFKNR। तो बस RS से मुझे याद करना है रोशनी नादर मल्होत्रा, F से करना है फाल्गुनी नायर,
के से करना है किरण मजुमदार शॉ, और एन से क्या था, नीलिमा मोटापार्थी और राधा वेम्बू। तो मुझे इनसे याद करने में आसानी होगी। जब 3-4 बार मैं इनको पढ़ूंगा और इनको पढ़ूंगा तो जल्दी मुझे रिकॉल ये हो पाएगा। तो जब आप टॉप 5 याद करो तो इस तरीके से कर सकते हो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और कुछ रिलेटेड करंट अफेयर से क्वेश्चन यदि डाउट आपका हो तो वो आप कमेंट में लिख देना। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। मुझे नहीं लगता कि आपको करंट अफेयर में आपको कोई डाउट होना चाहिए। इस तरीके से यदि आप करंट अफेयर पढ़ोगे आपका रिवीजन भी अच्छे से होगा और आप भूलोगे भी कम। ठीक है, और एक चीज़ मैं बता दूं, जैसे यहाँ पे ये लिखा है, कोई भी इस तरह की न्यूज़ आती है जैसे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, तो उन्होंने आर्म्स प्रोक्योरमेंट के लिए इतना बजट जो है प्रपोज किया है, इतना पैसा। ठीक है, तो जो भी इस तरह की न्यूज़ होती है आप उसको पेपर के टॉप पे लिख लिया करो, नंबर्स वाली को। तो ये आप जब कंपाइल करोगे ना, एक साथ लिखोगे तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से याद होगा। नहीं तो सिंगल अलग अलग पढ़ने में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा भूल जाते हैं, मतलब हम याद नहीं रहती हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। इससे आपको हेल्प मिलेगी जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे, तो ये चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करना इस तरीके से और आपका करंट अफेयर इंप्रूव होगा। वीडियो को लाइक कर देना वीडियो पसंद आए तो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ऐसी यूजफुल वीडियोस मैं आपके लिए और लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। गुड बाय।